हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेव्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मोशन के बेसिस पे, एनर्जी ट्रांसमिशन के बेसिस पे हमने दो टाइप देखे थे वेव के। वन वाज प्रोग्रेसिव वेव एंड अदर वाज स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, उनको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव जो होती है उसका इक्वेशन अगर अपन देखें क्या होगा, देखो। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जब भी वेव ट्रेवल करती है तो जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं। ठीक है, उनका जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मोशन करते हैं। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक वेव है ना, और ये वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। और वेव जब ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल्स का भी मोशन हो रहा है, और जो पार्टिकल्स का मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये वेव है, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके पार्टिकल्स का हो रहा है। ठीक, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, लेट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अपना इधर से ये ए है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अपन को पता है कि वेव अपना जो सेंटर होता है जहाँ से वेव स्टार्ट हुई है वहाँ से स्टार्ट होकर फिर वो डिस्टर्बेंस एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है मतलब पहले मीडियम का फर्स्ट पार्टिकल जिसको एनर्जी मिलेगी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अपने से नेक्स्ट वाले को एनर्जी देगा, फिर उसके बाद वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पे जाती है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई सबसे पहले मोशन किसका स्टार्ट होगा, यहाँ जो ओ पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसका मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके राइट साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब कि मोशन से देखूं तो देखो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पहले हो जाएगा, बाद वाले पार्टिकल्स का बाद में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई यहाँ पार्टिकल मानूं यहाँ पॉइंट पी पे जो ओ से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो पार्टिकल P जो है जो O से x डिस्टेंस पर है वो मोशन के लिए देखूं तो मोशन के लिए ये पार्टिकल P पार्टिकल O से हमेशा पीछे रहेगा। जो मोशन पार्टिकल O का हो चुका होगा वो पार्टिकल P का बाद में होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी उसके पास बाद में पहुंचेगी। ये जो कंडीशन होती है इसको अपन बोलते हैं दैट द पॉइंट P, द मोशन ऑफ पॉइंट P इज लैगिंग बिहाइंड द मोशन ऑफ पॉइंट O। मतलब पॉइंट P क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, अब लैग कर रहा है मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अपन जानते हैं इक्वेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। फाई फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये अगर इनिशियली ये आगे चलेगा, ठीक है, तो इस O के फेज और P के फेज में डिफरेंस होगा, दोनों की पोजीशन में डिफरेंस होगा। ये पहले डिस्प्लेस हो चुका होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ये बाद में होगा। इसका मतलब ये जो है इसकी पोजीशन पॉइंट P की वो O के कैसी होगी, पीछे होगी, लैग करेगा, बिहाइंड होगी। इसका मतलब O का जो फेज है वो जो P का फेज है वो भी O से क्या करेगा, लैग करेगा, पीछे होगा, लैग करेगा, पीछे होगा। इसका मतलब इन दोनों के फेज में डिफरेंस तो होगा, फेज मतलब पोजीशन में डिफरेंस तो होगा। उसकी पोजीशन बाद में मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब उसकी पहले मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसकी पोजीशन अगर ओमेगा टी है, उसका फेज ओमेगा टी है, तो दूसरे वाले का क्या होगा, जिसके पास बाद में डिस्प्लेसमेंट पहुंच रहा है उसका होगा ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मतलब वो क्या कर रहा है, वो O पे जो पार्टिकल है उससे क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। तो फेज में भी कैसे होगा, वो पीछे होगा। ठीक है, कितना पीछे होगा, हम ये जानते हैं कि भाई लैम्बडा अगर डिफरेंस होता है कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में, लैम्बडा डिफरेंस ये यहां से यहां टू पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा जो डिस्टेंस होता है टू पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, जब लैम्बडा डिस्टेंस होता है तो फेज का डिफरेंस कितना होता है, यहां और यहां के बीच में कितना फेज का डिफरेंस होगा,
यहाँ से यहाँ ले लो, एक ही बात है, ये भी लैम्बडा ही है। यहाँ अगर 0 होगा तो यहाँ क्या होगा, फेज 2 पाई, ठीक है। ये 0, ये कंप्लीट हो गया सर्कल, तो यहाँ क्या हो गया 2 पाई। इसका मतलब लैम्बडा डिस्टेंस पे दो जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। मेरे को फेज डिफरेंस किस डिस्टेंस पे चाहिए पार्टिकल्स के बीच में, x डिस्टेंस पे, उसको मैं कितने नोट कर रहा हूँ, फाई से। तो क्या मैं फाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल्स एट लैम्बडा डिस्टेंस कितना है, 2 पाई है, ठीक है। तो यूनिट डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, यूनिट डिस्टेंस के लिए हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और कितना डिस्टेंस है अपने पास, x, तो x डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू x। इसका मतलब जो फेज का डिफरेंस है फाई, वो कितना होगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू x, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जो ओ पे है और जो p पे है, ठीक है। तो ये अगर फाई की वैल्यू होगी, इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं ये वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन, y विल बी व्हाट, a साइन ओमेगा t माइनस फाई इज व्हाट 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू x। ये होगा क्या, 2 पाई अपॉन लैम्बडा क्या होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, प्रोपगेशन कांस्टेंट, पढ़ा था अपन ने। दैट मीन्स 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज k, सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t माइनस की x। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस वेव, दिस वेव इज प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। k को लिखा है मैंने 2 पाई अपॉन लैम्बडा विच इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसमें अपनी वेव किधर जा रही है, मैंने मानी है कि वेव अपनी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो ये वेव कहाँ जाए, दिस वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में जाए तो दिस x विल बी माइनस x, ठीक है। देन द इक्वेशन विल बी व्हाट, a साइन ओमेगा t माइनस एंड माइनस x क्या हो जाएगा, ओमेगा t प्लस के एक्स। दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच इज गोइंग इन माइनस x डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी मान लो y डायरेक्शन में जाएगी तो ओमेगा t माइनस के वाई, माइनस वाई में जाएगी तो ओमेगा टी प्लस के वाई, जेड डायरेक्शन में गई तो ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है, माइनस जेड में गई तो ओमेगा टी प्लस के जेड, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अपनी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अच्छा, अपन जानते हैं कि भाई y इक्वल टू ये a साइन ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, के इज ये है अपना t और ये प्लस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू x, ठीक है। अगर मैं इसमें से 2 पाई अपॉन लैम्बडा कॉमन ले लूँ क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा लिया है मैंने कॉमन, तो दिस विल बी व्हाट लैम्बडा अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा x, ठीक है। लैम्बडा अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी किसकी, वेव की, ठीक है। दैट मीन्स द इक्वेशन विल बिकम y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी। जो मेन इक्वेशन है उसमें माइनस है, माइनस ले लेता हूँ प्लस x वाली के लिए, तो वी टी और माइनस का क्या हो जाएगा x। दिस कैन ऑल्सो बी द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है भाई। तो इस तरह अपन इन इक्वेशंस के थ्रू, ये इक्वेशन अपनी मेन तो इसको यूज करते हैं अपन, या ये इक्वेशन इनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेसिव वेव को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ वेव।
अब क्या है, जैसे अपन ने एसएचएम में एक इक्वेशन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में निकाली और एक निकाली थी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ही ये वेव का जो इक्वेशन है ये अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपन निकाल सकते हैं। देखें उसको कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। देखो मेरे पास जो इक्वेशन आई दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आई है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव विच इज ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ टाइम के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt, वेलोसिटी अगर फाइंड करूँ, दिस विल बी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। द इक्वेशन विल बी डी वाई अपॉन डी टी, वेलोसिटी विल बी व्हाट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। एक बार और करूं, डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन एक्सलेशन आएगा, दैट विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड एक और ओमेगा आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहां मेरे पास जो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका अगर मैं x विच इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ओमेगा टी का तो जीरो हो जाएगा, माइनस के एक्स है, ठीक है। यहाँ किसका होगा, माइनस के एक्स, तो क्या आ जाएगा अपने पास, के आ जाएगा, ठीक है भाई। दिस इज ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और वापस करूंगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ए के स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी, और माइनस का क्या हो जाएगा, के एक्स, ठीक है। ये जो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसकी वैल्यू मेरे पास है इधर, ये रही, ठीक है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं, क्या है भाई ये वैल्यू मेरे पास कि भाई डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये है माइनस का ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और अपॉन में माइनस का ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं पुट करूं इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये क्या होगा, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये के स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज दिस ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये होगा। के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, एंड ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई अपॉन टी, स्क्वायर करना है मुझे, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी टी अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, और लैम्डा अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी, दैट मीन्स के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर एंड डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। दिस इक्वेशन
इज कॉल्ड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है भाई, तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने बताया था पहले कि दो तरीके से अपन उसको डिनोट कर सकते हैं, टेक्नोमेट्रिक फॉर्म में या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में भी। ठीक है, जैसे SHM को डिनोट किया था वैसे ही दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव इन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ d2y/dx², डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये अपने पास दो इक्वेशन हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में d2y/dt² = v², d2y/dx², और सिंपल जो वेव का इक्वेशन होगा टेक्नोमेट्रिक फॉर्म में दैट विल बी y = a sin ωt - kx। ठीक है, तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, अब ये तो अपन ने सिंपल सिंगल वेव के बारे में पढ़ा कि अगर वेव किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसका जो बिहेवियर है वो मैथमेटिकल फॉर्म में अपन इन इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई या सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती हुई किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई दो वेव हैं, ये तो सिंगल वेव के बारे में मैंने बात की अभी तक। अगर कोई भी दो वेव हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 और मोर देन 2 वेव्स हैं, वो किसी पॉइंट पे आके सेम डायरेक्शन में भी ट्रेवल करती हुई, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई ज्वाइन कर जाएं, तो उनके साथ क्या होगा, तो वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे। तो वो जो बिहेवियर है वेव्स का, उसको अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बता सकते हैं, है ना, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखें, देखो भाई क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, मान लो अपने पास ये दो वेव हैं, है ना, और कोई भी दो वेव, एक तो ये वेव है मेरे पास लेट, ठीक है, और इसके सामने से ये दूसरी वेव आ रही है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई आ रही है, इधर से आ रही है ऐसे, ये कोई पोर्शन है वेव का, है ना, और एक ये दूसरा पोर्शन है वेव का, दूसरी वेव का, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है ट्रैवल करते हुए। ठीक है, अच्छा, ये जो दोनों वेव हैं ये दोनों का फेज सेम है। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक साइड है। ठीक है, ऐसी मान लो दूसरी वेव है, ये इधर से आ रही है और एक ये इधर से आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों के फेज कैसे हैं, ऑपोजिट है। ठीक है, जब मान लो ये दोनों वेव इस तरह आएंगी कि इनके फेज सेम हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई जब ये धीरे धीरे आके एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, ये इधर से आगे ऐसे ज्वाइन करेगी, तो क्या होगा, इनके एम्पलीट्यूड आपस में इस तरह मिक्स होंगे। ठीक है, ये वेव जब आके ज्वाइन करेंगी इधर, ये ऐसे और ये ऐसे, इनके एम्पलीट्यूड यहां मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो वेव है इसका रिजल्टेंट एक्चुअल जो वेव थी उनसे कैसा हो जाएगा, ग्रेटर, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। और ये दोनों वेव जब मिलेंगी तो इन दोनों वेव से जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, इस फिनोमेना को कौन बता सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता सकता है। कहता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेव हैं और वो दो वेव किसी भी डायरेक्शन से, या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेवल करती हुई एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। फर्स्ट वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y1, ठीक है, दूसरा वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y2। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट उन वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब जितनी भी वेव आके किसी पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं, आएंगी, मिलेंगी, एक नई वेव जनरेट करेंगी और नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, सिंपली जिन वेव से वो बनी है उन वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम फाइंड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, नई वेव की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर अपने पास मोर देन 2 वेव्स भी आ रही हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट y1, y2, y3, yn तक हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द वेव्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसीलिए क्या हो रहा था कि जब एक ही फेज में आ रहे थे, सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन में हो रही है तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो एडअप हो जाती हैं, है ना, एडअप हो जाती हैं। तो y1 प्लस y2 रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड मेरे को इंक्रीज होके मिल रहा है। ठीक है, जो अपोजिट फेज है, अपोजिट फेज है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो अपोजिट जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो a माइनस बी, y1 माइनस y2, तो मेरे को रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इजीली अपन को क्या कर सकता है, उसका बिहेवियर, रिजल्टेंट वेव का बिहेवियर बता सकता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे बहुत सारी फिनोमेना इस चैप्टर के अंदर हैं जो अपन को पढ़नी है। उन्हीं में से एक फिनोमेना है इंटरफेरेंस की फिनोमेना। ठीक है, इंटरफेरेंस अपन को नाम से पता चल रहा है, इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर करेंगी, कौन करेंगी, वेव्स करेंगी आपस में। अभी जो वेव्स इंटरफेयर करेंगी ना आपस में, ये वेव्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जिन वेव्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भी दो वेव्स किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई और एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं किसी पॉइंट पे, ज्वाइन करती हैं मतलब इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कुछ पॉइंट्स पे तो मैक्सिमम होगा, कुछ पॉइंट्स पे 0 होगा, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। ये जो फिनोमेना होती है, इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस की फिनोमेना। सारी वेव्स में कॉमन है, साउंड में हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है। लाइट के अंदर इंटरफेरेंस नेक्स्ट ईयर है 12th क्लास में, जिसको अपन वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी भी टाइप की वेव्स हैं उन सारी वेव्स में इंटरफेरेंस की, मतलब सुपरपोजिशन के थ्रू जो फिनोमेना हो सकती है वो अपन देखेंगे। दूसरे टाइप की अपन ने वेव पढ़ी थी, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही जनरेट होती हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव से जनरेट होने के लिए जो दोनों वेव हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए। इसी तरह एक फिनोमेना है बीट की फिनोमेना, बीट जनरेट होती है, अपन ने म्यूजिक में सुनी है काफ़ी बार। ठीक है, तो जो बीट जनरेट होती हैं वो भी किसकी वजह से होती हैं, सुपरपोजिशन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सुपरपोजिशन का वो अपन देखते हैं, विच इज इंटरफेरेंस। अभी जो इंटरफेरेंस की फिनोमेना है ना, ये 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकेंड टाइप हो सकता है क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कंस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डिस्ट्रक्शन होगा। किसका होगा, जो न्यू वेव बनी ना उसके एम्पलीट्यूड का होगा, है ना। इसमें तो क्या होगा, एक्स्ट्रा और इंक्रीमेंट होना चाहिए एम्पलीट्यूड के अंदर। इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म हो जाएगा इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये फिनोमेना तब होती है जब कोई भी 2 वेव हैं वो किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई और सेम फेज में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, सेम फेज में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, दोनों का सेम फेज हो गया। ठीक है, दोनों का सेम फेज हो गया तो ये इसका A1, इसका एम्पलीट्यूड लेट A2, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड अपन को क्या मिलेगा, इंक्रीज होकर मिलेगा।
ठीक है, इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर अपन को वेव्स इस तरह मिल जाए कि वो एक दूसरे के अपोजिट फेज में हो, ये वेव्स हो गई, दीज वेव्स आर इन अपोजिट फेज। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल जो सेम पोजीशन वाले हैं, है ना, मेन पोजीशन से, वो अपोजिट फेज में है, यहाँ भी वही सेम वाले अपोजिट फेज में है, तो जो रिजल्टेंट मेरे को मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई दो वेव मिलके जीरो निल रिजल्ट भी दे सकती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दो साउंड भी वेव ही है ना, इसका मतलब दो साउंड मिलके साइलेंस जनरेट कर सकती हैं, दो साउंड मिलके साइलेंस जनरेट कर सकती हैं। वो फिनोमेना क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमेना होगी। टू लाइट वेव्स मिलके डार्कनेस जनरेट कर सकती हैं, वो फिनोमेना किसकी फिनोमेना होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमेना होगी। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको अपन को स्टडी करना है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, so that's all for today. Thank you.